श्री सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी प्रणीत बोधसार और सद्गुरु अभिलाष देव इसके टीकाकार हैं। परम पूज्य श्री राम साहब जी अभी तक इसको पढ़ रहे थे। सब लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे। बहुत ही अच्छा अनुभव सबका रहा। श्री साहब जी कहीं रामत में गए हुए हैं। सुसी बोधसार पुस्तक से कुछ बातें मैं भी कहने का प्रयास करता हूँ। फिर साहब जी आएंगे तो फिर उनके मुखारबिंद से कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। जो जो सुख जग त्याग के शरण गए गुरुदेव, तो कस मोह है फिर उसे है अभाग्य दुख में ओ। धन मठ मकान जमीन तथा मान बढ़ाई आदि संसार के जिन जिन सुखों को त्याग कर सद्गुरु की शरण में आए अर्थात वैराग लिए, तो अब उसी संसार की माया में कैसे मोह रहे हो। अवश्य यह आज का अपना बनाया दुख रूप दुर्भाग्य है। वास्तव में संत महापुरुषों की शरण या सद्गुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष के सिद्धांत को पा करके भी अगर हमारा मन इधर उधर भ्रमित होता है, डगमगाता है, तो हमारा दुर्भाग्य ही है। तो सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी क्या दोहा बहुत ही मार्मिक है, मनन करना चाहिए। सुख पदार्थ जो कुछ रहे शुभ कर्मन अनुसार, सो दुख में जान के त्याग किए आसार। शुभ कर्मों के अनुसार माने हुए सुख के पदार्थ, स्त्री पुत्र धन जमीन मकान अधिकार आदि जो रहे, उनको भी दुखमय आसार जानकर मुमुक्ष त्याग कर देते हैं। जो मुमुक्ष स्वभाव के होते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहा जाता है। तो वो छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं, सब का त्याग करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई इच्छा उनके मन में होती भी है तो वो शुभ होती है, और शुभ इच्छा के बिना तो जीवन चल भी नहीं सकता है। त्याग की ज़रूरत है, लेकिन त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। त्याग तो सबको करना पड़ता है, लेकिन विशाल देव कहते हैं कि चाहे भोग करके त्यागो चाहे पहले त्याग दो। पहले त्याग करने वाला सुखी होता है, भोग करके त्यागेगा तो भी सुखी होगा, लेकिन उसका कष्ट सह करके आगे बढ़ पाएगा। संत गुरु की शरण होए साधु भेष को धारे, बने आल से भक्ति बिनु सदपुरुषार्थ विसारे। तदनंतर संत गुरु की अधीनता लेकर साधु भेष को धारण कर लेते हैं, किंतु भक्ति साधना बिना आलसी बनकर जिस लिए सब त्याग किए वह पुरुषार्थ भूल जाते हैं। पेट भरन से काम, कुछ ऐसे लोग होते हैं भोंदू भाव न जाने पेट भरे से काम, आलसी होते हैं। आलसी थे इसलिए साधु मार्ग में आ गए, लेकिन यहाँ आकर के वही आदत पड़ी रहती है, तो वो जीवन में
जिस उद्देश्य से संत गुरुजनों को पकड़ा जाता है या उनकी शरण स्वीकार किया जाता है वो काम नहीं हो पाता है। जैसे पेट घर में भरता था वैसे यहाँ भी भरता है। भेष धर्म गुरु ओट से बिन प्रयास सुख प्राप्त, तहाँ न ठहरत मंदमति विषय विवश दुख खात। साधु भेष धर्म और गुरु के आधार में बिना प्रयत्न के ही साधु को सब अनुकूलता प्राप्त होती है। साधु भेष का जो जीवन है उसमें बिना प्रयत्न के ही सब कुछ अनुकूलता मिलती रहती है। तिस पर भी तुच्छ बुद्धि के जीव वहाँ नहीं स्थिर रह पाते, विषयों के वश होकर दुख ही भोगते रहते हैं। सचमुच संतों के बीच में जो अनुकूलता मिलती है बिना प्रयास के ही होती है, गुरु कृपा होती है। न यहाँ हमें कमाने की चिंता होती है, ना कुछ करने की चिंता होती है, बस कुछ सेवा होती है, करते रहो, अपने आप ही सब मिलता रहता है। फिर भी विषयों की ओर ये मन ललचाता रहता है। ये मन का स्वभाव ही है। जैसे पानी का स्वभाव होता है अक्सर वो नीचे की तरफ ही बहता है, ऊपर नहीं बहता है, वो नीचे की तरफ बहता है। ऐसे मन का स्वभाव है वो नीचे की तरफ ही बहता है। जैसे एक भैंस कितना बढ़िया नहला दो, लेकिन अगर कीचड़ मिल जाए तो उसे कीचड़ में अच्छा लगता है, फिर लौट लेती है। नहाना न नहाना सब बेकार, उसके लिए कोई मतलब नहीं। वैसे ये मन है, कितनों इसके सामने अच्छी अच्छी बातें बताओ, ज्ञान की बात बताओ, कहीं ना कहीं ये गंदगी में ही दौड़ता है। जहाँ इसका भाव अच्छा होता है वहाँ ये बुराइयों में भी अच्छाइयाँ खोज लेता है, और जहाँ भावना की कमी आ जाती है, भावना में बुराइयाँ आ जाती है, आलस्य आ जाता है, वहाँ अच्छाइयों में भी बुराइयाँ खोज लेता है, और उसी बुराइयों के कारण अपने मन को और बुरा बना लेता है और जीवन को कमज़ोर बना करके दुख पर दुख भोगता रहता है। पहले जब मुमुक्षु गृहस्थी छोड़ता है तो यह त्याग बड़े परिश्रम का फल रहता है। बड़े पुरुषार्थ, तत्परता, वीरता और कठिनाई से यह सफलता उसे मिलती है। परंतु साधु भेष में आने के पश्चात कितने ही साधकों की वृत्ति प्राप्त हुए वस्तु शिष्य, सेवक, धन, मठ, जमीन और मान बढ़ाई में आसक्त हो जाती है। वे कल्याण साधना से दूर होकर निष्प्रपंच जीवन से गिरकर गृहस्थी के समान प्रपंचाकार हो जाते हैं। पूर्व गृहस्थी त्याग कर जो परिश्रम था उसे भूल जाते हैं। अतः साधक को अपनी वैराग दशा का महत्व सर्वोपरि समझकर तथा जगत प्रपंच से रहित होकर वैराग्य ही करना चाहिए। सद्गुरु संतों के प्रति श्रद्धा और उनका मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। साधक का जो धर्म है वो है निष्प्रपंच होकर के सेवा भाव रखते हुए अपने जीवन को, अपने मन को साधते रहे और जितना बन सके प्रपंच का जीवन से बचे, क्योंकि वही तो गृहस्थी का जीवन है। गृहस्थ में थे तो वही हो रहा था। यदि संत गुरुजनों की शरण में आकर के भी अगर वही हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है। केवट की तृष्णा, केवट की तृष्णा एक उदाहरण साहब जी देते हैं जो बहुत ही मार्मिक है। आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। एक केवट अपने परिवार सहित नदी के तट पर मकान बनाकर रहता था। वह बहुत गरीब था,
कहते हैं जल के देवता वरुण एक दिन वरुण जल के देवता वरुण है। एक दिन वरुण देवता नदी पर प्रकट हुए और केवट की दरिद्रता देखकर द्रवित हो गए तथा उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। केवट ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे घर को मजबूत बना दीजिए। हर वर्ष मेरा घर नदी में बह जाता है, अब कभी न बहे। वरुण ने कहा, जा ऐसा ही होगा। उसका घर अच्छा मजबूत बन गया। केवट जब घर पर आया तब उसकी पत्नी ने पूछा, यह घर अच्छा मजबूत कैसे बन गया? केवट ने कहा, वरुण ने वरदान दिया है। स्त्री ने कहा, तुझे मांगना भी नहीं आता। यदि मांगना ही था तो ऐसा क्यों नहीं मांगा कि घर किला हो जाए? केवट ने जाकर वरुण से कहा, घर किला हो जाने का वर मांगा। केवट ने जाकर वरुण से अपना घर किला हो जाने का वर मांगा। वरुण ने ऐसा ही हो कह दिया। फिर तो उसका घर किला हो गया। केवट से उसकी पत्नी ने कहा, अरे निर्बुद्धि, किला राजा के होता है, जिसके पास राज्य होता है। तूने किला तो मांगा परंतु राज्य नहीं मांगा, जा राज्य मांग ला। केवट ने जाकर वरुण देवता से राज्य की कामना की। वरुण ने केवट को राज्य भी दे दिया। अब वरुण देवता को कहीं से लाना तो था नहीं, बस आशीर्वाद देना था, हो जाता था। एक दिन स्त्री ने केवट से कहा, तू राजा तो हुआ परंतु महाराजा या सम्राट तो नहीं हुआ। जब तक सारी पृथ्वी पर एक छत्र अपना राज्य नहीं होता तब तक सुख कहाँ? जा वरुण से भूमंडल का राज मांग ला। केवट ने वरुण से जाकर यह भी इच्छा प्रकट की। वरुण ने उनको सारी पृथ्वी का राज दे दिया। एक दिन स्त्री केवट से कहने लगी, पृथ्वी का सारा राज्य तो मिला परंतु अंतरिक्ष स्थिर सूर्य चंद्र तारागणों पर तथा वर्षा शीत गर्मी आदि पर अपना अधिकार नहीं हो सका। हाय, यह शक्ति हमें कब मिलेगी कि जब चाहूँ तब पानी बरसे, जब चाहूँ तब दिन हो, जब चाहूँ तब रात हो। मेरे संकल्प के अनुसार संसार की तथा पिंड ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं हों। जा इन चीज़ों को वरुण देवता से मांग ला। केवट ने वरुण के पास जाकर उपर्युक्त विषयों की याचना की। इसकी बढ़ती हुई तृष्णा देखकर तथा असंभव युक्त इच्छाओं को समझकर वरुण क्रोध में आ गया और कहा, तेरी तृष्णा बढ़ती जा रही है, चल तू पुनः उसी पहले वाली झोपड़ी में रह। केवट को जो पहले दिया था उसे सब छीनकर उसके रहने के लिए पुरानी झोपड़ी कर दी। यह दृष्टांत कल्पित है परंतु तात्पर्य यह है कि संसार के प्राणी पदार्थ तथा भोगों से मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है। तृष्णा का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जितना ही सुख चाहता है उतना ही उसको दुख मिलता है। अतएव तृष्णा को सर्वथा त्यागना ही सुखप्रद है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी के एक साखी और है, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। सुमेर पर्वत के समान भी इसे धन मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, फिर भी ये सुखी नहीं हो सकता है। फिर सुख कैसे मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहब की वो साखी याद करें कि अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौन है काज।
अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति से अपनी तुलना करें, क्योंकि भक्ति की तुलना में सम्राट का राज्य भी और पूरे ब्रह्मांड भी मिल जाए तो कम है, क्योंकि भक्ति की तुलना में ये सब फेल है। सुखी जीवन उसी का होता है जिसके अंदर दया होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, सरलता होती है। वह सुखी नहीं होता है जो तृष्णा का प्रेमी होता है, वह सुखी नहीं होता है जो संसार का प्रेमी होता है। वह सुखी होता है जो अपने आप का प्रेमी होता है। किसी ने कहा है ना कि अपने परिवार के सुख के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए और अपने गांव के सुख के लिए अपने परिवार को त्याग देना चाहिए और अपने देश की सेवा के लिए, देश को सुखी बनाने के लिए अपने गांव को त्याग देना चाहिए। फिर अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, पूरे राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने देश को भी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब अंतिम में बात है कि अपने आप को सुखी बनाने के लिए सारे संसार को छोड़ देना चाहिए। अब बात यहाँ पर है कि छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं? छोड़कर कहीं जाना नहीं है, बस मन को बदलना है, मन को सही रखना है। रहना वही संसार में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, लेकिन मन को सही रखना है, क्योंकि मन सही है तो मानो सब सही है, और मन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। जग असार परिश्रम बहु तहाँ नओ बत जेओ, खोज खोज ते को गहे जहाँ कलेश सदियो। संसार आसार है, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम और विघ्न है। तिस पर भी वहाँ जीव कभी घबराता नहीं, ऊबता नहीं। खोज खोज कर जीव उसी पदार्थ को ग्रहण करता है जिससे उसको सदा पीड़ा मिलती है। सच में संसार से आदमी कहाँ ऊबता है? स्वाद ले करके रात भर सो नहीं पाया, फिर भी उसी स्वाद के लिए ललचाता है। संसार के थपेड़े में रात दिन पीटा जाता है, फिर भी वही संसार अच्छा लगता है। अपनी आत्मा अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अपनी ओर निहार चलो दुनिया झगड़े से क्या मतलब, यह बात दिल में घुसती ही नहीं है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए, चारों युगन पुकारिया सो संशय दिल माए। जब तक मन में संशय है, भ्रम है, दुविधा है और दिल से दिल जुड़ता नहीं है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख का एक ही रास्ता है, दिल से दिल जुड़े, अर्थात अपना दिल अपने दिल में हो। हमारा दिल कहीं और लगा रहता है, इसलिए सुख हमसे दूर हो जाता है। और कुछ सुख मिलता भी है तो सांसारिक सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, छूट जाने वाला सुख मिलता है, उससे कोई बहुत लाभ नहीं। इसका मतलब वो सुख की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख से हम तभी बच सकते हैं जब सुख की चाहत अजें। यदि जाना है भव से पार तो सुख की चाहत अजें। सुख की कामना को त्याग करना होगा, लेकिन सुख की कामना करके ही, क्योंकि सुख के बिना, यहाँ का भाव ये है कि अनुकूलता के बिना कोई काम होता नहीं। अगर घर में, परिवार में या जहाँ रह रहे हैं वहाँ अनुकूलता है तो अपनी साधना में, अपने सोने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनुकूलता नहीं है, मान लो हम जंगल चले गए, अब वहाँ मच्छरदानी, अनुकूलता नहीं है, मच्छरदानी नहीं है तो मच्छर रात भर काटेंगे, न साधना ही होगी, न ध्यान ही होगा, न कोई काम बनेगा। लेकिन अब जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं मच्छरदानी लगा करके शांत होकर के हम सो सकते हैं, वहीं ध्यान भी कर सकते हैं।
अनुकूलता में, कहने का भाव है कि अनुकूलता में ही साधना भी बनती है। प्रतिकूलता तो आ जाती है तो उसे सहना पड़ता है। अब प्रतिकूलता ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दिन है तो रात भी है, दिन के साथ साथ रात भी है। ज्ञान के साथ साथ अज्ञान भी है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है ज्ञान की, तो ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बाकी संसार है, संसार से ऊब करके घबरा करके किस दुनिया में जाएंगे। बना सको तो मित्र बनाओ, मूड बनाना मत सीखो। बदल सको तो मन को बदलो, घर द्वार बदलना मत सीखो। पिला सको तो दूध पिलाओ, जहर पिलाना मत सीखो। मांग सको तो माफ़ी मांगो, भीख मांगना मत सीखो। झुका सको तो शीश झुकाओ, मुख बाण चलाना मत सीखो। अक्सर लोग तर्क वितर्क में पढ़ करके कटर कटर बात करने लग जाते हैं, लेकिन शीश को नहीं झुका सकते। अरे थोड़ा झुक जाओ, अपने आप ही समाधान हो जाएगा। लेकिन ये मन को ये बात कहाँ समझ में आती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से साहब जी इसमें बताए हैं। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।